कोनिचिवा एनिमे फैंस, वेलकम टू सोमी एनिमीज डायरी चैनल। आज मैं एक वीडियो लेके आई हूँ मेरे फेवरेट मांगा का आर्टिस्ट और उनकी एक एनिमी भी है जिसका नाम है शिनचैन और उनके आर्टिस्ट हैं योशितो उसूई। दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस एनिमे के हम लोग फ़ैन हैं उनके आर्टिस्ट अब हमारे बीच में नहीं है। इस वीडियो में योशितो उसूई का लाइफस्टाइल, बैकग्राउंड और उन्होंने ये शिनचैन एनिमे और मांगा कैसे बनाई, किससे इंस्पायर होकर बनाई और उनका मकसद क्या था। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो रहिए मेरे साथ। जिस एनिमे को सिर्फ एशिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड देखा जाता है। यकीनन आप इस एनिमे के फ़ैन हैं और इस एनिमे के लवर्स भी हैं और इस एनिमे को देखते भी हैं और देख भी रहे होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलती हूँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। मुझे बड़ा दुख होता है कि मैं इतनी मेहनत से वीडियो लेके आती हूँ लेकिन सिर्फ आप लोग देख के ही चले जाते हैं, उसे सब्सक्राइब नहीं करते। और साथ साथ मैं ये इसलिए भी कह रही हूँ कि अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों को मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाएगी। तो शिनचैन लवर्स, लेट्स स्टार्ट। योशितो उसूई 21 अप्रैल 1958 को जापान के एक शहर शिजुओका का एक प्रीफेक्चर और एक कैपिटल सिटी है। आप प्रीफेक्चर ऑफ जापान पर लोकेटेड चूबू रीजन है। चूबू रीजन कहते हैं सेंट्रल रीजन या फिर सेंट्रल जापान, जो होन्शु में मौजूद है। तो योशितो उसूई वहाँ पर पैदा हुए थे। इसके अलावा ये जगह अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए जानी जाती है, जो सिचुएटेड है मिडवे बिटवीन टोक्यो एंड नागोया, जो इन बड़े सिटीज़ के मुकाबले में ज़्यादा पुरसुकून है। योशितो उसूई ने 1977 में साइतामा प्रीफेक्चर के कासुकाबे टेक्निकल हाई स्कूल से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद योशितो उसूई ने पार्ट टाइम जॉब की, लेकिन उसी के साथ साथ उन्होंने एक डिज़ाइन वोकेशनल स्कूल में भी एडमिशन लिया, जहां ये पढ़ाया जाता था कि एनिमीज़ और मांगा कैसे बनाई जाए। बाद में उन्होंने एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड एक कंपनी में भी काम किया। 1987 में उनकी पहली मांगा रिलीज हुई जिसका नाम है डाराकुया स्टोर मोनोगातारी। तो ये वाली मांगा फुताबाशा की वीकली मांगा एक्शन में पब्लिश हुई और इसने अवार्ड भी जीता। डाराकुया स्टोर मोनोगातारी ये योशितो उसूई की पहली सीरीज थी और शिनचैन से भी मिलती जुलती थी। तो इसकी डिटेल में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि फुताबाशा है क्या। तो फुताबाशा एक पब्लिशर लिमिटेड कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर शिजुको टोक्यो में है। तो एक इदारा है जिसे फुताबाशा कहते हैं, उसके जरिए से उस मांगा को यूनकोमा फॉर्मेट के बाद पब्लिश किया गया था। तो ये सीरीज फर्स्ट पब्लिश की गई थी मई 1987 में इन द मांगा एक्शन मैगजीन। तो यूनकोमा कहते हैं कि जो स्टोरी है कंसिस्टिंग ऑफ 4 इक्वल पैनल्स और इक्वल साइज के साथ टॉप से बॉटम तक शामिल है। और इसी कंपनी से क्रेयॉन शिनचैन की मांगा भी पब्लिश हुई थी। तो पहली मांगा जो आई थी वो योशितो उसूई की पर्सनल एक्सपीरियंस पर मौजूद है, जब योशितो उसूई डिपार्टमेंट स्टोर में काम किया करते थे। तो इस मांगा की कहानी ये है कि वो स्टोर में काम करने वालों के बारे में है, जो एक बड़ा डिपार्टमेंट स्टोर है। इसमें कोई मेन प्रोटोगनिस्ट तो नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ कैरेक्टर्स को डिफरेंट स्टोरीज में बताया गया है। इस मांगा में बहुत कम मज़ाहिया स्ट्रिप्स हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ एक पर ही फोकस किया गया है। स्टोर में सेल्समैन और वुमेन से लेकर क्लीनिंग स्टाफ मैनेजर्स तक सभी इस सीरीज में मौजूद हैं। द स्टोरी वॉज पब्लिश मंथली अंटिल 1990, जब योशितो उसूई ने अपनी नई कॉमिक लिखने पर तवज्जो दी। उन्होंने फैसला किया जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कामयाब होने वाली मांगा फ्रेंचाइज में से एक के तौर पर इनकी अब तक की सबसे बड़ी सक्सेस बन जाएगी। यहाँ तक कि डाराकुया स्टोर मोनोगातारी के सिर्फ 3 ही वॉल्यूम्स पब्लिश किए गए थे, जिनमें से हर एक में 100 से ज़्यादा 4 पैनल्स कॉमिक स्ट्रिप पर शामिल है। ये मांगा बेसिकली टारगेटेड थी एडल्ट्स पर, क्योंकि वहाँ पर जो भी अजीब और गरीब और गंदे जोक्स किए जाते थे और ड्रामे की वजह से ज़्यादा तवज्जो दी गई है। कुछ कहानियाँ जो सीरीज़ की 3 वॉल्यूम्स में तरतीब दी गई थी, उसे 1993 में सुपर मिक्स द कंप्लीटेड सीरीज, उसे 2000 में योशितो कनेक्शन उसी के नाम से यानी कि तिजारती नाम से दोबारा शाया किया गया। उसके बाद इस सीरीज़ को चाइना में टोंग ली कॉमिक्स के नाम से भी पब्लिश किया गया था। तो इस मांगा की जो स्टोरी है उसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम है शिनोसुके निकाइडो। योशितो उसूई ने अपने मांगा का करियर का आगाज़ अपने तजुर्बात से मुतासिर होकर डाराकुया स्टोर मोनोगातारी मांगा के नाम से बनाया। तो शिनोसुके निकाइडो एक वाहिद कैरेक्टर है जिसके बारे में मांगा ने बार बार बताया है। तो इस मांगा में एक लड़के से स्टोर के मालिक बनने तक उसके बड़े होने तक डिफाइन किया गया है। उस वक्त के एडिटर इंचार्ज कात्सुयुकी हायाशी ने योशितो उसूई को मशवरा दिया कि अगर वो इस किरदार को किसी मांगा के मेन कैरेक्टर के तौर पर बनाए तो ये बहुत ही दिलचस्प होगा। 1990 में मांगा क्रेयॉन शिनचैन वीकली मांगा एक्शन में डाराकुया स्टोर मोनोगातारी स्पिन ऑफ के तौर पर बनकर सामने आई। द 7 of August 2007 एडिशन ऑफ वीकली मांगा एडिशन के एक सेगमेंट
क्रेयोन शिनचैन तंजो हिवा यानी कि क्रेयोन शिनचैन बट सीक्रेट स्टोरी पर शामिल था, जिसमें यह बताया गया था कि शिनोसुके यानी शिनचैन नोहारा का मॉडल शिनोसुके निकायदो था। कात्सुयुकी हायाशी एडिटर ऑफ इंचार्ज के नाम से भी जाने जाते हैं, जिन्होंने मांगा के स्टोरी के लिए कुछ डायरेक्शंस दी थी और स्पेशली डेवलपमेंट फ्रॉम यूथ टू बिकमिंग आ स्टोर ऑनर। 50 कॉमिक स्ट्रिप्स ये स्टोरी डेडिकेट कर रही थी कि कैसे एक कैरेक्टर कंपनी का प्रेसिडेंट बन जाता है, और यहाँ तक कि जब सीरीज पब्लिश हो रही थी तो ये स्टोरी ओरिजिनली कहलाई जा रही थी शिनोसुके's लेजेंड, जो प्रेजेंट किया था फर्स्ट और मेन एपिसोड ऑफ यूशितो उसेई कनेक्शन। शिनोसुके निकायदो की कहानी का शिनचैन से बहुत ही कम ताल्लुक है। जब वो छोटा था तो उसके पेरेंट्स ने उसे लड़की का लिबास पहनाया और बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। जब उसे सख्त मेहनत करने पर मजबूर किया गया तो वो वहाँ से भी भाग गया, और फिर बाद में वो हिजड़ा बना, जिसके जरिए से उसे अपनाया गया। फिर नाइट क्लब में भी एज अ डांसर काम किया। पूरी कहानी में उसकी एज शो नहीं की गई। उसके बाद उसने एक ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट में काम किया और एक दुकान पर एज अ क्लीनर भी काम किया। फिर कुछ ट्रेनिंग के बाद शिनोसुके आर्मी ज्वाइन कर चुका था। अनफॉर्चुनेटली उसे कैदी बना दिया गया। वो वहाँ से भी भाग गया, घर वापस आया और दायाकुया स्टोर की बुनियाद रखी। सिमिलैरिटीज बिटवीन शिनचैन नोहारा एंड शिनोसुके निकायदो। शिनचैन नोहारा और शिनोसुके निकायदो की शक्ल एक ही जैसी लगती है, लेकिन दोनों एक जैसे नहीं हैं। सेम हाइट थी और आईब्रोज दोनों के एक ही जैसे थे, लेकिन इससे ये नहीं कह सकते कि वो दोनों सेम है। शिनोसुके निकायदो की कहानी उसके रवैये पर भी है। उस बात की एग्जाम्पल ये है कि क्रेयोन शिनचैन कुछ सालों बाद वैसी ही हरकतें करेगा। वो अपने सर पर पैंटीज डालता है या किसी के कानों में फूंक मारना या अच्छी लड़की नजर आने पर उनको देखकर खुश हो जाना। ये शिनचैन की सिर्फ चंद ही खसूसियात थी जो उसमें दिखाई गई, जिनकी तवक्को दायाकुया स्टोर मोनोगातारी ने पहले ही कर दी थी। अगला पार्ट है ओरिजिन ऑफ क्रेयोन शिनचैन। यूशितो उसेई ने मांगा क्रेयोन शिनचैन क्रिएट की। उनका मकसद यही था, वो ये दिखाना चाहते थे कि वो बचपन में कैसे थे और उसके साथ वो चीज़ें जो वो बचपन में करना चाहते थे लेकिन वो नहीं कर सके। ही वॉन्टेड टू बी अ चाइल्ड विद एन अडल्ट व्यू। वो मांगा के ज़रिए से अपने ख्यालात का इजहार करना चाहते थे, और इस तरह उन्होंने शिनोसुके को एक ऐसा कैरेक्टर बनाया जो सोसाइटी के अमूमी असूलों यानी जनरल नॉर्म्स, जिसका मतलब है वे ऑफ बिहेविंग या फिर डूइंग थिंग्स। जैसे कि शिनचैन को देखा ही होगा कि हर वक्त बड़ों पर सवाल भी उठाता रहता है। He also wanted to create a series based on daily life without किसी supernatural elements, gadget और ninja samurai के। तो इस एनीमे में क्रेयोन शिनचैन ये लफ्ज़ क्यों यूज़ हुआ? देखिए, क्रेयोन लफ्ज़ इसलिए शामिल है क्योंकि क्रेयोन एक मशहूर टूल है जिसे किंडरगार्टन के बच्चे इस्तेमाल करते हैं। आपने भी यूज़ ही किए होंगे, तो इस सीरीज़ की यूनिकनेस को आप लोग महसूस ही कर सकते हैं। तो शिनोसुके एक ही ओरिजिनल एक्सप्लेनेशन है जो ऑथर ने दी थी अपनी मांगा में। मांगा पब्लिशर के एक शख्स की तरफ से ये कहा गया था कि ये सीरीज 30s के दौर के आखिर में मर्दों के लिए थी, लेकिन ये 1990 में हमें वापस मिल गई है। शिनचैन बच्चों और बड़ों में और ज़्यादा पॉपुलर होने लगा, सो दे डिसाइडेड टू मेक इट फैमिली टू कंटिन्यू दिस सीरीज। शिनचैन की एनिमी जो है वो बेस्ड है जनरस कॉमेडी ड्रामा स्लाइस ऑफ लाइफ, और इसकी जो थीम्स हैं ऑफिस वर्कर्स प्लस स्कूल लाइफ प्लस सीनन। यूशितो उसेई ने शिनचैन की मांगा फुताबाशा सीनन मांगा मैगजीन वीकली मांगा एक्शन इन 1990 में पब्लिश की थी। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है सीनन मांगा, तो ये वो एडिशनल कैटेगरी ऑफ जापानीज कॉमिक्स है जो यंग अडल्ट मैन की तरफ मार्केटेड करती थी। इन जापानीज सीनन का मतलब ही ये है कि यूथ, बट द टर्म सीनन मांगा लाइक वीकली मांगा टाइम्स को डिस्क्राइब करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और वीकली मांगा एक्शन जापानीज मांगा मैगजीन पब्लिश किया था। फुताबाशा ने करंटली ये महीने में 2 बार और पहली और तीसरे जुमेरात को पब्लिश होता है। असल में वीकली मांगा एक्शन के तौर पर उसे फॉर्मेशन दी गई और 7 जुलाई 1967 से वीकली पब्लिश करना शुरू कर दिया था। उससे पहले फर्स्ट टाइम सीनन मांगा उसे समझा जाता था, और बाद में यानी 2003 में उन्होंने अपने मौजूदा पब्लिश फॉर्मेट में चेंजिंग की थी और अपने नए वीकली पार्ट की इंटरप्रिटेशन करने के लिए अपने नाम का वीकली पार्ट छोड़ दिया। शिनचैन के टोटल वॉल्यूम 50 हैं और जो चैप्टर्स हैं वो हैं 1126। यूशितो उसेई ने दायाकुया स्टोर मोनोगातारी एक और सीरीज़ के कैरेक्टर शिनोसुके निकायदो के फ़ायदे के तौर पर इसे शुरू किया था। द चैप्टर्स वर कलेक्टेड इनटू 50 तांकोबोन वॉल्यूम्स जो अप्रैल 1992 से 10 जुलाई 2010 तक फुताबाशा एक्शन कॉमिक इम्प्रिंट के जरिए से पब्लिश किया गया था। मांगा में जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है शिनोसुके नोहारा, लेकिन उसका निक नेम है शिनचैन नोहारा। द स्टोरी सेट इन कासुकाबे साइतामा प्रीफेक्चर जापान। वो किंडरगार्टन में पढ़ता है और कासुकाबे डिफेंस फोर्स का लीडर भी होता है। वो हिरोशी और मिसाई का बेटा होता है। हिमावारी उसकी छोटी बहन है। उसके साथ उनके पास एक पेट होता है जिसका नाम है शीरो। शिनचैन को चोकोपाई खाना बहुत पसंद है। उसका फेवरेट एक्शन कैरेक्टर है जिसको कहते हैं एक्शन कामिन,
और क्वांटम रोबोट, जबकि उसको ग्रीन बेल पेपर्स यानी कि शिमला मिर्च बहुत बुरी लगती है। अपनी माँ की तरह ही वो पेटू ज़िद्दी होता है। इसके अलावा हिरोशी की तरह लड़कियों के साथ छेड़छाड़ी करना पसंद करता है। शिनचैन की आदत ऐसी है कि हर किसी के सामने सच बोलने वाला बच्चा होता है और कम उम्र की वजह से वो सही से पढ़ लिख और बोल भी नहीं सकता। इसलिए अक्सर वो जब घर आता है तो कहता है कि वेलकम बैक मॉम, तो उसकी मॉम कहती है वेलकम बैक नहीं कहो, बोलो आई एम बैक। वो अक्सर उम्र के लिहाज से नामुनासिब जोक करता है। मोस्टली वो स्कैटोलॉजिकल जोक्स, यानी आपने शिनचैन को अपनी पैंट से उतारते हुए देखा ही होगा, तो इसका मतलब है स्कैटोलॉजिकल जोक्स। एंड बियॉन्ड हिज ईयर्स ही शोज इंटेंसिस, यानी कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मुखलिस और काइंडनेस दिखाता है। शिनोसुके नोहारा को डिफरेंट नाम से जाना जाता है, यानी जिन जिन कंट्रीज़ में शिनचैन डब हुए हैं उन्होंने मुख्तलिफ नाम से उस कैरेक्टर को पहचाना है। शिनचैन नोहारा वेटिलो फर्स्ट ईयर की डब हुई थी इंग्लिश में बाय वेटिलो प्रोडक्शन इन बारबैंक कैलिफोर्निया थ्रू 2001 टू 2002। जब TVSI और लेसी एंटरटेनमेंट ने डिसाइड किया कि ये सीरियल वर्ल्ड वाइड रिलीज किया जाएगा ड्यूरिंग द अर्ली 2000s, इस सीरीज को फॉक्स यानी कि ऑस्ट्रेलिया किड्स और लेटर जेटिक्स चैनल पर चलाया गया यूके में। शिनचैन की इस सीरीज को 19 जून 2006 में हंगामा चैनल के जरिए हिंदी डब में रिलीज किया गया। उसके बाद ये सीरीज बेस्ड ऑन इंडिया के जरिए लाइसेंस लेके डब 19/6/2006 को हंगामा टीवी पर रिलीज हुई। शिनचैन ने चैनल के मार्केट शेयर का 60 से 50% तक इजाफा करवाया। इसके बाद एक कैरेक्टर है मिसाई नोहारा, जो क्यूशू के क्यूमामोटो प्रिफेंस के ASO से हैं, जो देखभाल और परवरिश करती है अपने बच्चों की। वो ज़्यादातर ऐसे रूल बनाती है जिस पर खुद अमल नहीं कर सकती, लेकिन अपनी फैमिली के लिए वो स्ट्रिक्ट रूल ज़रूर लगाती है। सेल्स पर जाना, शॉपिंग करना, ये मिर्ची की एक खास खूबी है। आगे हिरोशी नोहारा, जो नॉर्थन होन्शु के रीजन अकीता प्रीफेक्चर के करीब एक गाँव में रहता था और उसने वसीदा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। वो अपने ख़ानदान का वाहिद बेटा है जो घर चलाता है। काशु मेगासेकी के मार्केटिंग फिल्म फुताबा कॉर्पोरेशन में निचले दर्जे के मैनेजर के तौर पर काम करता है और मिसाई के हाथों सारा फैमिली स्पेंडिंग देता है। वो एक स्टीरियोटाइपिकल जापानीज सैलरीमैन है, जिसका मतलब है लकीर का फ़कीर। उसे ओवर टाइम भी करना पड़ता है, फिर सारी सैलरी अपनी बीवी के हाथ में थमा देता है। मिसाई को उसका गोल्फ खेलना बिल्कुल पसंद नहीं होता। वो समझती है कि शायद ये वेस्ट ऑफ टाइम है। हिरोशी को इंडियन डब में और वेटिलो फर्स्ट में हैरी नोहारा कहते हैं और फनीमेशन डब में हीरो नोहारा। अब ये हिमावारी नोहारा शिनचैन की छोटी बहन होती है। उसका नाम का मतलब है सनफ्लावर। शी इज एन एनर्जेटिक एंड प्रेशियस। आगे है शिरो, एक वाइट मेल्टिस डॉग है। इसको वाइट कोटेड डॉग भी कहते हैं और ब्रीड इसकी इटली से है और आमतौर पर माल्टा के जजीरे से भी वाबस्ता है। ये शिनचैन को सड़क के किनारे में एक डब्बे में मिला था। वो बहुत ही ज़हीन है, कभी तो नोहारा फैमिली से ज़्यादा ही आगे निकल जाता है, यानी वो अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करता है। ऑल्दो ही इज़ अ बिलव्ड मेंबर ऑफ नोहारास फैमिली, वो हिमावारी की हमेशा हिफाजत करता है और इस बेचारे को कभी कभार खाना दिया जाता है। आगे है शिनचैन का फ्रेंड तोरू कजामा, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर है। शिनचैन हमेशा उसे परेशान करता है। वो मैथ और इंग्लिश की गुफ्तगू के लिए क्राइम स्कूल भी जाता है। वो एसोसिएशन फुटबॉल और बेसबॉल में भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। उसे एनिमेशन कॉमिक्स बुक पसंद है। आगे है नैनी सकुराटी, तो वो शिनचैन की अच्छी दोस्त के साथ एज द सोल फीमेल मेंबर ऑफ द कासुकाबे डिफेंस उसके साथ उसका एक क्रश भी होता है, लेकिन आमतौर पर वो ना होने के बराबर है। अपनी माँ की तरह वो भी अपने गुस्से को दूर करने के लिए एक स्टफ़ टॉय यानी कि खरगोश का एक पंचिंग बैग होता है, उसको इस्तेमाल करती है, लेकिन खरगोश को पसंद भी करती है। इसके अलावा ओमा मुगोतो और या फिर रियल हाउस घर घर खेलना उसे बहुत पसंद है। उसके बाद है मोइको सकुराते, जो नैनी की मॉम होती है। फिर आता है मसाओ सातो, जो 5 साल का लड़का है, जो शर्मीला और बुज़दिल होता है। उसके पास सेल्फ स्टीम ना होने की वजह से उसे छेड़ा जाता है। उसके बावजूद नैनी उसे हिम्मत देती रहती है। ही इज़ ए क्रिएटिव एंड एंजॉयज राइटिंग एंड इलस्ट्रेटिंग कॉमिक्स। उसके साथ साथ वो चीज़ों को जमा करना और सफाई का खास ख्याल रखता है। लेकिन उसकी एक फेवरेट क्रश होती है जिसका नाम है आई चैन। आई सतुमा यानी कि आई चैन 5 साल की लड़की है और कावागुची की बहन है। इसके अलावा वो न्यूयॉर्क में रहती थी, फिर उसके बाद जापान में आ गई। उसे फुताबा किंडरगार्टन में दाखिल करवाया। अब है बो सुजुकी, तो शिनचैन का क्लासमेट है और 5 साल का है। तो वो भी धीमे धीमे मिजाज का है, लेकिन उसके बावजूद वो अपने दोस्तों में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। उसकी फेवरेट हॉबी है पत्थर जमा करना और UFOs की खोज करना। आगे है बुंता ताकाकुरा, तो प्रिंसिपल ऑफ फुताबा किंडरगार्टन स्कूल, जिसे अक्सर दूसरों की तरफ से उसको याकुजा जैसी शक्ल की वजह से उसका गैंग मेंबर समझा जाता है, लेकिन वो वाकई काइंड इंसान है। उनका ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है शिनचैन के दोस्त और उसके टीचर्स की वजह से। आगे है मासूमी अगियो, जो सकुरा क्लास की टीचर होती हैं। आगे हमें मात्सुजाका 24 साल की होती हैं और रोज़ क्लास की टीचर होती हैं। जो इनकी क्लास में जो बच्चे होते हैं वो 6 साल तक के होते हैं। इनका पंगा हमेशा सनफ्लावर ग्रुप के साथ चलता रहता है, यानी कि जब स्पोर्ट्स की बात आती है तो तब ये पीछे नहीं हटती। आगे है मिडोरी इशिज़ाका, जो जुंची इशिज़ाका की वाइफ है और इसके अलावा वो सनफ्लावर ग्रुप की टीचर हैं। वो कैंपिंग ट्रिप में ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं। इसके बाद है शिज़ो आत्सुकावा, तो टेम्परेरी टीचर इन ट्रेनिंग इन सनफ्लावर ग्रुप।
आगे है गेनोसुके नोहारा, जो फादर होते हैं हिरोशी के, और शिनचैन हिमावारी के दादा होते हैं। तो आपने इनको अच्छे तरीके से देखा ही होगा, ये हमेशा लड़कियों के पीछे भागते हैं और उनको छेड़छाड़ी करने में ज़रा भी हिचकिचाते नहीं हैं। अब है सुनो नोहारा, जो हिरोशी की मदर होती हैं। योशिजी कोयामा, जो थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं, शिनचैन और हिमावारी के नाना होते हैं। फिर उसके बाद आते हैं इसाई कोयामा, जो मिसाई की मदर होती हैं। मुसाई कोयामा, जो शिनचैन की आंट होती हैं। इसके अलावा वो मिसाई की यंगर सिस्टर होती हैं। आगे है मिनेको कजामा, जो कजामा की मदर होती है। उसके बाद आते हैं मिस्टर कजामा, जो उसके फादर होते हैं। फिर है कावागुची, जो हिरोशी के को-वर्कर, उनके साथी भी होते हैं, उनके साथ अक्सर लंच करने जाते हैं। उसके बाद है केको होंडा, जो 29 साल की होती हैं और मिसाई की दोस्त होती हैं। आगे योशिन हतागाया और मिची हतागाया, तो ये दोनों एक कपल होते हैं, यानी कि मियाँ बीवी होते हैं। ये हमेशा झगड़ कर नोहारा के घर पर चले जाते हैं और इसी बिहेवियर की वजह से इनके दोस्त भी बहुत कम होते हैं। फिर हैं युनरो, जो नोहारा फैमिली के नेबर होते हैं, जो सुपरमार्केट में काम करने के साथ पढ़ाई भी करते हैं। फिर हैं इशितो उसई, यानी कि खुद ही कैमियो बनकर आए थे। समटाइम्स मेक हिज अपीयरेंस इन द मूवीज एंड टीवी शोज। फीचर लेंथ में इशितो उसई के कैरेक्टर खुद को जवान और खुश उम्मीद दिखाते हुए दिखते हैं, यानी कि वो कैरियोके गाते हैं वेल ड्रेसेस में, और इसके अलावा कैरियोके इवेंट में जाने के लिए प्रैक्टिस करते हैं या फिर कैरियोके इवेंट में जाने के लिए डायरेक्शन पूछ रहे होते हैं। इशितो उसई खुद का ही मज़ाहिया नकल करते हुए दिखाए गए हैं शिनचैन की मूवी 5 में। ये 1997 में रिलीज़ हुई थी। ये एज अ स्पेशल गेस्ट के तौर पर आए थे। इसमें हम मज़ीद इशितो उसई की मांगा के बारे में डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अगली मांगा है इशितो उसई की ऑफिस लेडी गुमी। ये 1990 में रिलीज़ हुई थी। इस मांगा के सिर्फ 2 ही वॉल्यूम्स थे। इसकी मज़ीद डिटेल्स नहीं मिल सकी, लेकिन थोड़ी सी ही इन्फॉर्मेशन मिली है। इस मांगा में इशितो उसई ने ये लिखा है कि इन द बिजी सिटी हर तरह के प्रोफेशनल वर्कर्स मौजूद हैं। इनमें वो लोग भी हैं जो लाइक टू प्ले ऑफिस पॉलिटिक्स करते हैं। कुछ वो हैं जो अपने से छोटे, यानी कि सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो निचले दर्जे वाले को ओवर टाइम करने पर मजबूर करते हैं। कुछ लोग तो वो हैं जो सिर्फ दुनिया को जलता हुआ देखना चाहते हैं। तो ये कॉमिक है कॉमेडी ऑफिस फुल ऑफ लव एंड पीस। 1992 में सुपर शुफु सुकीमी सान, ये सुपर हाउसवाइफ सुकीमी क्रेयोन शिनचैन के बाद ये इशितो उसई का दूसरा सबसे बड़ा अहम काम है। ये मांगा लाइफ मैगजीन में पब्लिश हुआ था और 1993 से 2001 के दरमियान 6 टैंकोबॉन वॉल्यूम्स इसके रिलीज किए गए थे। ये स्टोरी फोकस है सुकीमी कावागुची के इर्द गिर्द, जिसका किरदार रवैया शिनचैन से मिलता जुलता ही उसई का दूसरे कामों की तरह उसी योनकोमा फॉर्मेट के बाद पब्लिश किया गया था, जिसमें हर एक मुख्तसर स्टोरी टॉप से बॉटम तक यानी कि बराबर साइज के 4 पैनल्स पर मौजूद है। ये जोक सुकीमी के डेली लाइफ की जिंदगी, हर रिलेशन विद हर हस्बैंड हिदियो और हर डॉटर होशिमी एंड असामी के इर्द गिर्द बनाई गई है। सुकीमी आमतौर पर अपने हस्बैंड और बच्चों को शर्मिंदा करती रहती है। इनका नाम है मार्क बर्नेप। ये फर्स्ट ट्रांसलेटर है शिनचैन के, जिन्होंने कैटलिन और उसके बाद स्पेनिश में तर्जुमा किया था वर्किंग बिटवीन स्पेन एंड जापान। तो इनका कोलैबोरेशन भी किया गया था इशितो उसई ने मांगा में और शिनचैन एनिमी में। फिर 1992 में एक मांगा आई थी जिसका नाम है अनबैलेंस जोन, यानी अनाबनाशु जोन, जिसकी डिटेल अभी नहीं मिल रही है, लेकिन इसका जनरल कॉमेडी प्लस स्लाइस ऑफ लाइफ है। फिर 1992 में एक मांगा है जिसका नाम है स्क्रैम्बल एग। उसके सिर्फ 2 ही वॉल्यूम्स थे और ये कॉमेडियन मांगा है, एडिटर थे फुताबाशा। उसके बाद 1992 में एक मांगा आई थी काबुशिकी गाइशा। 11 जुलाई 1993 को इशितो उसई ने एक मांगा लिखी जिसका नाम है मोटो हिराकी नाओचो जो। मांगा में इशितो उसई के जारी करदा टैंकोबॉन वॉल्यूम्स हैं। इसमें इशितो उसई के कई काम शामिल हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पब्लिश हुए थे, एक साथ ही जमा करके एक ही किताब बनाई गई। ऑडियंस को थैंक्स करने के लिए उसे पब्लिश किया गया था। बुक में मुख्तलिफ काम हैं जो कई मैगजीन में 1989 से 1993 में पब्लिश किए गए थे। तो पहला कवर इसका वही है, हिराकी नाओचो जो। तो ये मांगा लाइफ की मांगा मैगजीन में पब्लिश किया गया था बिटवीन जून 1991 से जनवरी तक। इसकी इंडिविजुअल पब्लिश की गई थी 1993 मार्च में, अलग अलग टैंकोबॉन वॉल्यूम्स में, और रिमेनिंग स्ट्रिप्स इसमें शामिल की गई। इसमें अनस्पेसिफिक कैरेक्टर हैं जो हर दिन बेहुदा दिखाए गए हैं, जैसे कि हॉस्पिटल टीचर, रिच लेडी या सेलर मैन। आगे है बुची कामा थिएटर, पब्लिश इन निकान स्पोर्ट बिटवीन 90 एंड फरवरी 93। इस मांगा में भी अडल्ट थीम जोक्स और कुछ कैरेक्टर कुछ ही स्टोरीज में दिखाए गए हैं जो बुक का हिस्सा बन रहे थे, जैसे कि एन अडल्ट प्रिवेटेड ग्रैंडफादर जो अपने बेटे की बहू और यामादा नामी खातून रेसलर के साथ रहते हैं। इसी के साथ लेट्स प्ले स्पोर्ट्स तो पब्लिश टुगेदर विद सुमो बिटवीन दिसंबर 91 एंड मार्च 92। उस वक्त के 2 सबसे मशहूर रेसलर तकनहाना और वकानो हाना पर मुबनी ये स्टोरी है जो जोक से भरी हुई है। उसके बाद ओगिनो बुदोकान, ये पब्लिश हुई थी पोकीकुन स्पेशल इशू में बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1989 में।
इसमें एक मार्शल आर्ट जिम की और उसकी बेटी की ज़िंदगी के बारे में दिखाया गया है। ऑल द वर्क्स आर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ नॉन पेज स्टोरीज। योशितो उसेई के सबसे मशहूर कैरेक्टर के मुकाबले में ज़्यादातर अडल्ट और सख्त लोग दिखाए गए हैं। 1993 में सुपर मिक्स के नाम से मांगा आई थी। 1993 में ही मिक्स कनेक्शन आई थी, मांगा ड्रॉन बाय योशितो उसेई। इस कॉमिक में ऑविड मजाक को यूज करते हुए उसेई ने इस सीरीज में याकुजा गैंग की दुनिया से इंस्पायर होकर उस दुनिया में दाखिल हुए। 1994 में उसेई योशितो ने बुचिकामा थिएटर, 98 में अदाशिरा हाकिन क्विन, 2000 में योशितो उसेई कनेक्शन 20 वॉल्यूम्स, पब्लिशर टोंगली हांगकांग, 2002 में शिवायो से हाकिन गेशा के 2008 में क्रेयॉन शिनचैन द स्टॉर्म कॉल्ड द हीरो ऑफ किन पोको। मांगा में एक वर्ड है जिसे कहते हैं बिलिंगुअल इंग्लिश जापानीज मांगा, अ मिक्स कनेक्शन। मांगा जिन एक कंपनी एक मंथली इंग्लिश मैगजीन है फॉर स्टूडेंट ऑफ जापानीज लैंग्वेज एंड कल्चर। ये एक सीखने के आले के तौर पर जापानीज सोसाइटी में तेज़ी से तारीफ की तरफ एक रास्ता बनाया है। हर इशू में तफसीली कल्चर और डायलॉग्स के साथ इंग्लिश में तर्जुमा भी है। ये डिफरेंट फेमस मांगा शामिल है जो डिटेल है कल्चर और लिंग्विस्टिक यानी कि साइंटिफिक स्टडी कहते हैं कमेंट्री के साथ है। ये फाउंड हुआ था 1988 में। ये सीरीज 4 बिलिंगुअल जापानीज इंग्लिश मांगा रिलीज की गई थी। 1996 जापान में शिनचैन द लिटिल हॉरर के नाम से भी जारी किया गया था। कॉमिक्स वन ट्रांसलेटेड इनटू 10 वॉल्यूम्स ऑफ शिनचैन इन इंग्लिश। और फिर यूएसए में इसे रिलीज किया गया था। अमेरिका के पब्लिशर डॉक्टर मास्टर कॉमिक कॉन से कहीं मांगा रिलीज की गई थी जिसके लाइसेंस हासिल किए इंक्लूडिंग शिनचैन इम्प्रिंट। और 28 जुलाई 2007 को डीसी कॉमिक्स के मांगा डिवीजन सीएमएक्स ने क्रेयॉन शिनचैन मांगा के एक्विजिशन का ऐलान किया। उसके बाद पहला वॉल्यूम 27 फरवरी 2018 को पब्लिश हुआ विदाउट अनसेंसर्ड आर्ट एंड स्टाइल ऑफ जोक्स के अंदाज, जो कि अक्सर एडल्ट स्विम डब के साथ असल वर्जन की तरफ है। क्रेयॉन शिनचैन की एक एनिमे एडेप्टेशन जिसे शिनाई एनिमेशन ने तैयार किया था 13 अप्रैल 1992 से जापान में टीवी असाई पर नशर हो रहा था। इस सीरीज को असल में मशवरा दिया मित्सुरू होंगो ने 1992 से 1996 तक डायरेक्ट किया था और 1996 से किचिहारा ने इनकी जगह ली थी। 2004 से ये सीरीज यूजी की तरफ से डायरेक्ट की गई थी। इस सीरीज की म्यूजिक जो कंपोज किए थे उनका नाम है तोशीयुकी अराकावा। ये सीरीज असल में 1994 में ही ख़त्म होने वाली थी लेकिन उस टाइम स्लॉट को उमेबोशी दानेका के रीमेक से बदल दिया गया था क्योंकि ये सीरीज टीवी असाई पर बहुत ज़्यादा ही हिट हो रही थी, इसलिए इसे ना बंद करने का फैसला किया। क्रेयॉन शिनचैन का एक इंग्लिश सब वर्जन भी हवाई में रिलीज़ किया गया 18 दिसंबर 1993 से 2001 दिसंबर तक। जब लेसी एंटरटेनमेंट ने ये हकूक़ हासिल किए कि ये एपिसोड भी ट्रांसलेट होंगे तो उसके बाद कार्ल्टन टोमीमित्सु ने इसे ट्रांसलेट किया था। 1993 में एनिमे मूवी सीरीज वर्जन बिकेम अ सोशल फिनोमिनन और उसके बाद सीरीज ने बड़े तेज़ी से सक्सेसफुल बनी और लोगों के दिलों में जगह बनाई। योशितो उसेई ने नॉट ओनली अपीयर्ड एज अ कैमियो बल्कि इस मूवी और गाने के थीम्स भी उन्होंने ही लिखे थे। योशितो उसेई ने स्पेन में भी विजिट किया था। बार्सिलोना 2004 में शिनचैन को टंकोपॉन वॉल्यूम्स का प्रमोशन हुआ और एज अ पार्ट ऑफ टीवी सीरीज का आगाज़ भी एक एपिसोड के साथ हुआ जो स्पेन में सीरीज़ का पॉपुलैरिटी के लिए शुक्रिया अदा किया और शुक्रिया अदा करते हुए बार्सिलोना में लिखा गया था और बाद में स्पेन में भी इस सीरीज़ को चलाया गया। एनिमेटेड टीवी सीरीज एडेप्टेशन 1992 में टीवी एसआई पर नशर होना शुरू हुआ और अभी ये 1000 एपिसोड के साथ इस शो को 30 लैंग्वेज में डब किया गया था जो 45 कंट्रीज़ में एयर्ड हुआ। 2023 तक क्रेयॉन शिनचैन और नया क्रेयॉन शिनचैन सीरीज दोनों को ही 148 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज़ में सर्कुलेट किया। इसे तारीख में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाली मांगा सीरीज़ में शामिल की गई है। क्रेयॉन शिनचैन स्पिन ऑफ गाइडेन ये एनिमे टीवी सीरीज़ है और ये क्रेयॉन शिनचैन का स्पिन ऑफ अमेज़न जापान 2 ने एक्सक्लूसिव किया था, स्ट्रीम किया था। इसके सारे जो एपिसोड हैं वो 13 हैं और 7 मिनट तक के हैं। डायरेक्टेड बाय मिचियो मिहारा, स्टूडियो है शिनाई एनिमेशन। लाइसेंस लिया था जापान प्राइम वीडियो ने और रिलीज़ किया गया था अगस्त 3, 2016 से अगस्त 2017-23 तक। अमेज़न प्राइम वीडियो वर्ल्ड वाइड रिलीज़ करता है। इंग्लिश, जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन, पुर्तगीज सब में आ गया था। ये एनिमे सीरीज स्पिन ऑफ सीरीज जिसका टाइटल द सुपर हीरो अनाउंस हुआ था 3 फरवरी 2019 को। ये सीरीज फोकस की गई थी हीरो पर। इसके जो डायरेक्टर है वो है मसाकी यूएसा। एनिमेटेड एट साइंस सारो जापानीज एनिमेशन स्टूडियो है। टीवी असाई शिनाई एनिमेशन एडी के ईएम और फुताबाशा एनिमे को प्रोड्यूस कर रहा था। ये सीरीज़ के एपिसोड 48 और हर एपिसोड 5 मिनट का होता है। इस सीरीज़ का प्राइम 14 अक्टूबर 2019 को अबीमा टीवी पर हुआ। एशिया में सीएन पर डब भी हुआ, ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट में।
तो अब बात करते हैं क्रेयॉन शिनचैन की गेम्स की। तो गेम बॉय कलर वालों ने अप्रैल 9, 1993 को एक गेम रिलीज़ की थी जिसका नाम है क्रेयॉन शिनचैन ओरोतोशिरो वो ओटोमोदाची दायो। आगे ये गेम अराशी हो युबु इंजी। तो ये सुपर फैमिकॉन और मेगा ड्राइव के जरिए से रिलीज़ किया गया। शॉर्टली कह सकते हैं कि सुपर नाइंटेंडो और सेगा जेनेसिस को कहते हैं मेगा ड्राइव आउटसाइड। तो ये नॉर्थ अमेरिका में रिलीज़ की गई थी जुलाई 13, 1993 से मार्च 11, 1994 तक। फिर फैमिकॉन यानी कि फैमिली कंप्यूटर वालों ने एक गेम रिलीज़ की थी 27 जुलाई 1993 में ओरा तो पोई पोई। उसी के दौरान अगस्त 1993 को ही एक गेम रिलीज हुई क्विज क्रेयॉन शिनचैन। तो ये आर्केड और कॉइन ऐप गेम है। इसे कॉइन ऑपरेटेड एंटरटेनमेंट मशीन इसका इंस्टॉल किया गया था पब्लिक बिजनेस जैसे कि रेस्टोरेंट, बार्स, अम्यूजमेंट, आर्केड्स में। हाल ही में 24 अक्टूबर 2024 को निंटेंडो स्विच वालों ने और स्टीम वालों ने एक गेम रिलीज़ की जिसका नाम था शीरो एंड द कोल्ड टाउन। इसका ऑफिशियल ट्रेलर भी रिलीज़ किया गया था। तो स्टीम एक यूके की कंपनी है। तो इस गेम का थीम ये है कि शिनचैन और हारा फैमिली अकीता के एक टाउन में विजिट करने आते हैं। ये गेम शिनचैन के फुल ऑफ एक्सपीरियंस पर है विद शीरो। वो 2 वर्ल्ड्स में ट्रैवल करते हैं, द रियल वर्ल्ड और उसके बाद है द मिस्टीरियस टाउन विद फैमिलियर कैरेक्टर्स, यूनिक कैरेक्टर दैट स्ट्रिप अप द स्टोरी एंड डिटेल ग्राफिक्स एंड सेटिंग्स। अगर आप लोग भी खेलना चाहते हैं तो ले आइए निंटेंडो स्विच और एंजॉय कीजिए। द नेक्स्ट पार्ट इज अ ट्रेजेडी बिकॉज ऑफ योशितो उसेई's डेथ। सितंबर 12, 2009 को उसेई के घर वालों ने अपने होम टाउन कासुकाबे से रिपोर्ट दर्ज करवाई जब वो घर वापस नहीं आए। वो हाइकिंग करने गए हुए थे इन नियर बाय गुन्मा प्रेफेक्चर। उनकी रिपोर्ट दर्ज करते ही पुलिस वालों को एक बॉडी भी मिली। योशितो उसेई के कपड़ों से मिलता जुलता एक इंसान था यानी कि गुन्मा में माउंट अराफुने में। अगले दिन उनकी फैमिली वालों को बुलाया गया और आइडेंटिफाई करवाने के लिए योशितो उसेई की बॉडी थी वो जो वहाँ से मिली थी। योशितो उसेई का कैमरा भी वहाँ से मिला था जो उन्होंने शूट किया था, जिस कैमरे से उन्होंने कुछ शॉट्स भी बनाए थे। उसेई का फंडल 23 सितंबर 2009 को एक प्राइवेट सर्विस में अदा किया गया जिसमें 3000 लोगों ने शिरकत की थी। योशितो उसेई की डेथ के बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आने लगी। 2009 सितंबर में योशितो उसेई एक पहाड़ी पर ट्रैकिंग हादसे में डेथ हो गई। ये अफवाह है या योशितो उसेई ने डिप्रेशन का शिकार होकर सुसाइड कर ली या किसी और ने उनको मारा। तो योशितो उसेई मेरे फेवरेट मांगा का आर्टिस्ट है। उनकी डेथ बहुत ही ट्रेजिक थी क्योंकि उनकी अचानक डेथ हो जाना और ऐसी जगह उनकी डेथ हो जाना जहाँ से कोई पता नहीं लगा सका कि असल हकीकत क्या है। यहाँ तक कि पुलिस वालों को भी उसका कोई सुराग नहीं मिला कि आखिर उस जगह पर हुआ क्या था। योशितो उसेई की अगर लेगेसी के बारे में हम बात करें तो इन्हीं को देख के एक आर्टिस्ट इंस्पायर हुए थे जिनका नाम है तोमोहिरो, जो जापानीज मांगा आर्टिस्ट हैं, जो वेब मांगा सीरीज यानी कि वन पंच मैन और मोब साइको 100 के क्रिएटर हैं। ये निगाता में पैदा हुए होन्शु रीजन और कोनशु सिटी है जो लोकेटेड है साइटामा प्रीफेक्चर में। उनकी परवरिश वहाँ हुई है। योशितो उसेई की मांगा सीरीज शिनचैन का हवाला देते हुए निगाता में अपने दादा दादी से मिलने गए थे। उसी दौरान उनके पेरेंट्स ने तोमोहिरो को शिनचैन की मांगा लेकर दी। ये उस मांगा के फैन हो गए। योशितो उसेई की मांगा को पढ़ने के बाद तोमोहिरो ने डिसाइड किया कि वो भी अपनी मांगा लिखेंगे और आर्टिस्ट बनेंगे और मिडिल और हाई स्कूल के दौरान अपनी नोटबुक पर प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी थी। अब बात करते हैं शिनचैन मांगा वॉल्यूम्स की। तो इसकी टोटल वॉल्यूम 50 है। इंग्लिश मैगजीन पब्लिशर जो है जिनका नाम है कॉमिक्स वन फॉर्मर, CMX मांगा फॉर्मर मैगजीन, जहां पे पब्लिश हुई थी वीकली मांगा एक्शन 1990 से 2000 तक। मांगा टाउन है 2000 से 2010 तक। ओरिजिनल रन किया गया था अगस्त 1990 से फरवरी 2010 तक। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो जाओ मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल जाए। और आपके फेवरेट आर्टिस्ट जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, कौन कौन से एनिमीज और मांगा पे काम किया और कौन कौन इनसे इंस्पायर हुआ। आज हमने शिनचैन की पूरी दुनिया एक्सप्लोर की और क्रेयॉन का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल हुआ ये भी आपने देखा। योशितो उसेई का मकसद क्या था शिनचैन बनाने का वो भी आपने डिटेल में देखा। ये वीडियो काफ़ी लंबी थी लेकिन फुल ऑफ एडवेंचर है और मुझे भी बनाते हुए बहुत ही मज़ा आया, लेकिन इसमें काफ़ी टाइम भी लगा। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखकर मेरा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मुझे योशितो उसेई की डेथ के बारे में सुनकर बहुत ही ज़्यादा रोना आता है, यानी कि काफ़ी बुरा लगता है और अज्यूम करती हूँ कि क्या वाकई ऐसा ही हुआ था जो लोगों ने बताया, जो पुलिस वालों ने बताया। और शिनचैन और उसके आर्टिस्ट से मोहब्बत करने वालों को मेरा सलाम है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सायोनारा।